यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां गंगा नाम की एक साधारण लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। गंगा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने की असीम चाहत थी। उसका परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था और दिन रात मेहनत कर अपनी आजीविका चलाता था। गरीबी और सीमित साधनों के बावजूद गंगा ने कभी भी अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं की। वह पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी। गांव की परंपराओं के अनुसार गरीब लड़कियों के लिए एक अच्छी शिक्षा पाना आसान नहीं था। लड़कियों को घर के कामों में ही ज़्यादा समय बिताना पड़ता था। लेकिन गंगा का सपना था कि वह एक दिन कुछ बड़ा करे और अपने परिवार को गर्व महसूस कराए। वह पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण थी, जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व करते थे। एक दिन गांव में शहर से कुछ अमीर लोग आए, जिनका परिवार बड़े व्यापार से जुड़ा हुआ था। वे गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी के लिए आए थे। शादी में गंगा भी अपने माता पिता के साथ गई। वहाँ उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो उस अमीर परिवार का बेटा था। राहुल का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और जमीन से जुड़ा हुआ था। वह गंगा की सादगी और उसकी मेहनत से प्रभावित हुआ। कुछ समय बाद राहुल के परिवार ने गंगा के परिवार से शादी का प्रस्ताव रखा। गंगा के माता पिता के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनका परिवार गरीब था और राहुल का परिवार बहुत धनी। लेकिन गंगा के स्वभाव और उसकी शिक्षा के कारण राहुल के माता पिता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि गंगा के दिल में असमंजस था कि क्या वह इस नए परिवेश में खुद को ढाल पाएगी या नहीं। शादी के बाद गंगा को एक नए और भव्य संसार में प्रवेश मिला। अमीर परिवार की बहू बनना उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसका ससुराल शहरी जीवन की चकाचौंध में बसा हुआ था, जहाँ हर चीज़ बड़ी और भव्य थी। वहाँ की जीवन शैली उसके लिए पूरी तरह से नई थी। उसे यहाँ ढेर सारे नौकर चाकर, बड़े बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ और उच्च समाज के लोग मिले, जो उसके पुराने जीवन से बिल्कुल अलग थे। शुरुआत में गंगा को अपने ससुराल में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल लगा। उसे लगता था कि यहाँ के लोग उसे अपनी तरह नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी उसे अपने पुराने गांव की याद आती, जहाँ सादगी भरी जिंदगी थी। उसके ससुराल वाले अमीर थे, लेकिन उनके पास वह अपनापन नहीं था जो उसके गांव में था। वह धीरे धीरे अपने आप को ससुराल की जिम्मेदारियों में ढालने लगी। हालांकि उसकी सास उसे शुरू में बहुत पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उनका बेटा किसी बड़े घराने की लड़की से शादी करे। गंगा को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसकी सास उससे महंगे कपड़े पहनने और ऊंचे लोगों से मेलजोल बढ़ाने का दबाव डालती थी, जबकि गंगा की प्राथमिकताएं अलग थी। उसने कभी भी पैसे को अपनी खुशी का साधन नहीं माना। वह मानती थी कि इंसान की असली पहचान उसकी सोच और उसके काम से होती है, ना कि उसके धन दौलत से। धीरे धीरे गंगा ने अपने ससुराल में अपनी जगह बनानी शुरू की। उसने अपने ससुराल वालों के व्यापार में अपनी शिक्षा का उपयोग कर उन्हें नई दिशा दी। गंगा के व्यापारिक कौशल और मेहनत के कारण उनके व्यापार को नई ऊंचाइयां मिली। उसने साबित किया कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गंगा ने अपनी सास के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। वह हर दिन अपने काम से यह साबित करती गई कि वह सिर्फ एक गरीब घर की बेटी नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला है।
जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। धीरे धीरे उसकी सास भी उसकी काबिलियत को पहचानने लगी और उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इस बीच गंगा ने अपने गांव के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला ताकि वे शिक्षित हो सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। वह चाहती थी कि गांव की बेटियां भी उसकी तरह आत्मनिर्भर बने और अपनी पहचान खुद बनाएं। गंगा के इस प्रयास से गांव के लोगों में भी बदलाव आने लगा। वे उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। गंगा की यह कहानी सिर्फ एक गरीब घर की बेटी के अमीर घर की बहू बनने की नहीं, बल्कि यह संघर्ष और आत्मनिर्भरता और सपनों को पूरा करने की कहानी है। उसने यह साबित किया कि जीवन में पैसे से ज़्यादा महत्व इंसान के मूल्य और उसके संघर्षों का होता है। गंगा ने अपने कठिन समय में भी कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास किया। आज गंगा न सिर्फ अपने ससुराल में एक सफल महिला के रूप में जानी जाती है, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी एक प्रेरणा है। उसने यह दिखा दिया कि गरीब घर की बेटी भी अमीर घर की बहू बनकर समाज में अपनी पहचान बना सकती है।